नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो बाहर से जितनी रहस्यमयी दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर तपस्या और अकल्पनीय बलिदानों से बनी है। हम बात कर रहे हैं नागा साधुओं की। आज इस खास चर्चा के जरिए हम इन भस्मधारी सन्यासियों के पीछे छिपे उस सच को उजागर करेंगे जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुंभ मेले की तस्वीरें तो हम सब ने देखी हैं, है ना? भस्म लगाए, त्रिशूल लिए। लेकिन सच कहूं तो जो हमें दिखाई देता है वो पूरी हकीकत नहीं है। क्या ये केवल दुनिया से विरक्त रहने वाले सन्यासी हैं, या फिर सनातन धर्म के वो सर्वोच्च कमांडो जिन्होंने सबसे बुरे वक्त में धर्म की रक्षा के लिए अपनी तलवारें उठाई थीं? आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं और इस समुदाय की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं इनके उस हैरान कर देने वाले इतिहास की ओर, जब इन सन्यासियों ने एक भयंकर सैन्य बल के रूप में काम किया। सोचिए, साल था 1757 का। अहमद शाह अब्दाली की क्रूर अफगान सेना दिल्ली और मथुरा को तबाह करने के बाद गोकुल की तरफ बढ़ रही थी। 10,000 अफगान सैनिकों को लगा होगा कि वो गोकुल को भी आसानी से लूट लेंगे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। उनके सामने 4,000 नागा साधु खड़े थे, शरीर पर सिर्फ भस्म, लेकिन हर हाथ में नंगी तलवार। इस भीषण युद्ध में 2,000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने 5,000 से ज्यादा अफगानों को ढेर कर दिया और गोकुल को बचा लिया। है ना कमाल की बात? और गोकुल का ये युद्ध कोई इकलौती घटना नहीं थी। अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1399 में हरिद्वार में तैमूर लंग की सेना को खदेड़ना हो, या 1770 में इलाहाबाद में अहमद खान बंगश को हराना हो, यहाँ तक कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 75,000 नागा साधुओं ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ये कोई भीड़ नहीं थी, बल्कि सदियों तक चलने वाला एक बेहद संगठित डिफेंस सिस्टम था। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, आखिर गुफाओं में रहने वाले इन साधुओं को इतनी विशाल अजेय सेना में किसने संगठित किया? इस सवाल का जवाब छुपा है 8वीं सदी में। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने यह महसूस कर लिया था कि सनातन धर्म पर जो लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, उनका सामना केवल धार्मिक ग्रंथों से नहीं हो सकता। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने ही पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रैटेजी के तहत 13 अखाड़े स्थापित किए। ये अखाड़े वास्तव में मिलिट्री रेजिमेंट की तरह थे, जहां आध्यात्मिक ट्रेनिंग के साथ साथ युद्ध कला की भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। आज कुल 13 प्रमुख अखाड़े मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनमें से केवल 7 विशिष्ट अखाड़ों जैसे जूना और महानिर्वाणी को ही नए नागा साधु बनाने या दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे हैरान करने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नागा साधु बनने की ये जो प्रक्रिया है, ये किसी भी एलीट मिलिट्री ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा कठिन है। नागा साधु बनने के लिए 12 साल लंबी यात्रा में 3 प्रमुख चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला है महापुरुष, जहां सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग होता है। दूसरा है अवधूत, जो कि इमोशनली बहुत भारी चरण है। और अंतिम है दिगंबर, जहां फिजिकल और मेंटल लिमिट्स की चरम परीक्षा होती है। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। अवधूत अवस्था का साइकोलॉजिकल भार सोचकर ही सिहरन होती है। इसमें एक सन्यासी को स्वयं अपना पिंडदान यानी अपना खुद का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सोचिए, कुल 17 पिंडदान होते हैं, जिनमें 16 पूर्वजों के लिए और 17वां व्यक्ति खुद अपने लिए करता है। इसका सीधा मतलब है कि आज से उसकी पुरानी पहचान, उसका परिवार, सब कुछ उसके लिए मृत हो चुका है। और इसके बाद आती है सबसे चरम शारीरिक परीक्षा। दिगंबर अवस्था में तंग तोड़ संस्कार नाम की एक बेहद गुप्त प्रक्रिया होती है। इसमें कुंभ मेले की पवित्र अग्नि के सामने गुरु एक झटके में सन्यासी के अंग को खींचकर उसकी झिल्ली को तोड़ देते हैं, जिससे वह हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाता है। ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है, यह सांसारिक वासनाओं को हमेशा के लिए खत्म करने का एक परमानेंट तरीका है, ताकि वो मोक्ष के मार्ग पर बिना किसी भटकाव के चल सकें। अब इस स्लाइड में जो डिटेल है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक नागा साधु किस जगह के कुंभ मेले में दीक्षा ले रहा है, इसका सीधा असर उसकी जिंदगी भर की पहचान और स्वभाव पर पड़ता है। प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राज राजेश्वर कहलाते हैं, जो हाईएस्ट तपस्या के प्रतीक हैं। हरिद्वार वाले बर्फानी होते हैं, जो काफी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। उज्जैन वालों को खूनी नागा कहते हैं, जो आक्रामक और योद्धा स्वभाव के होते हैं। और नासिक वाले खिचड़िया नागा कहलाते हैं, जिनका नेचर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब तक हमने पुरुष नागाओं की बात की,
लेकिन इस कम्युनिटी में एक ऐसा हिस्सा भी है जिस पर बहुत कम बात होती है, महिला नागा साधु। देखिए, पुरुष नागा जहां पूरी तरह नग्न रहते हैं, वहीं महिला नागा साधुओं के नियम थोड़े अलग हैं। उन्हें गंठबंध नाम का एक बिना सिला हुआ पीला या गेरुआ वस्त्र धारण करना होता है। लेकिन ये वस्त्र पहनने से पहले उन्हें 10 से 12 सालों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन और तपस्या करनी पड़ती है। तभी अखाड़ा उन्हें दीक्षा देता है। इन महिलाओं नागा साधुओं को अखाड़ों में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। उन्हें नागन, अवधूत और माई कहकर बुलाया जाता है। कुंभ मेले में इनके लिए माई बाड़ा नाम के विशेष सुरक्षित कैंप्स बनाए जाते हैं। इनके नहाने के प्रोटोकॉल भी बहुत सख्त होते हैं। परंपरा के अनुसार पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही महिला नागा पवित्र नदियों में स्नान करने उतरती हैं। चलिए, अब एक बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल सामने आता है। हमने अभी देखा कि ये साधु दीक्षा के वक्त ही अपना अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं, तो फिर असल मृत्यु के बाद इनके शरीर का क्या किया जाता है? इसका जवाब है भू समाधि। क्योंकि वे संसार के लिए पहले ही मर चुके थे, इसलिए उन्हें आग नहीं दी जाती। उन्हें सिद्ध योग की मुद्रा में बिठाकर जमीन के भीतर दफनाया जाता है, जिसे भू समाधि कहते हैं। इसका मतलब है उनकी आत्मा का ब्रह्मांड और प्रकृति में सीधे विलीन हो जाना। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में हम एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। अक्सर लोग नागा और अघोरी साधुओं को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इन दोनों में बुनियादी अंतर बहुत साफ है। अघोरी साधु भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और उनका ठिकाना होता है शमशान घाट। उनका मेन गोल है जीवन और मृत्यु के बीच की लाइन को मिटाकर मोक्ष पाना। वहीं दूसरी तरफ नागा साधु अपने अखाड़े के प्रमुख को गुरु मानते हैं। ये ज्यादातर हिमालय की गुफाओं में रहते हैं और इनका प्राइमरी गोल है कठोर तपस्या के जरिए सनातन धर्म की रक्षा करना। इनकी डेली लाइफस्टाइल में भी जमीन आसमान का फर्क है। अघोरी जानवरों की खाल पहनते हैं, उनका आहार मांसाहारी, यहाँ तक कि शव का मांस भी होता है, और तंत्र साधना में कुछ संबंध भी स्वीकार्य होते हैं। लेकिन नागा साधु वो पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, उनके आहार के नियम बेहद सख्त और शाकाहारी होते हैं, और उनका ब्रह्मचर्य बिल्कुल अखंड होना चाहिए। खैर, जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भस्म, त्रिशूल और इन एक्सट्रीम अनुष्ठानों के पीछे एक गहरा सच छिपा है। ये केवल वैरागी साधु नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति और परंपराओं के वो असली रक्षक हैं, जिनकी तलवारों और बलिदान की कहानियां शायद इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई थीं। तो इन सब बातों को जानने के बाद आपके लिए एक सोचने वाला सवाल है। अगली बार जब कुंभ मेले में किसी नागा साधु के दर्शन होंगे, तो क्या आपको केवल एक रहस्यमयी सन्यासी नजर आएगा, या फिर सनातन धर्म की ढाल बनकर खड़ा एक अजय योद्धा? इसे थोड़ा सोचिएगा जरूर। इस नए नजरिए के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।